कोई 1635 में शाहजहां ने ये मस्जिद तमीर करवाई थी। और कहते हैं कि शाहजहां ने कहा कि अम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको हज करवाऊंगा, लेकिन वक्त गुजरता गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बड़ी तारीखी जगह है। पहले अपने व्लॉग में मैंने आपको दई अंगा का मकबरा दिखाया था, तो एक दई अंगा मस्जिद भी है जो शाहजहां ने अपनी उसी दाहिया के नाम पे बनवाई। इसकी तारीख में बहुत तारीखी हैसियत है। तो आज हम आपको इस मस्जिद का विज़िट करवाएंगे और इस मस्जिद के ऊपर क्या क्या जुल्म किए गए और इस मस्जिद को कब और क्यों बनाया वो भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और हम आपको मस्जिद का पूरा तो स्टेशन विज़िट नंबर करवाते हैं। 1 के साथ ये रेलवे कॉलोनी है और उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद दाई अंगा का मेन गेट है। मेन गेट तो आप समझ लीजिए कि नया तमीर हुआ है, नई तर्ज का तमीर हुआ है। इसके अंदर टाइल्स वगैरह का सारा काम किया गया है और आपको पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तबाहकारों ने बड़ी तबाहकारी की। तो ये सामने माशाल्लाह जामिया मस्जिद दाई अंगा आपको नज़र आ रही होगी और अपनी खूबसूरती के मुंह बोलता सबूत। मेन गेट के सामने आएंगे तो आपको यहाँ पे एक हौज़ मिलेगा। ये एक तालाब आपको दिखाई देगा। अभी तो काफ़ी गंदा है, लेकिन ये पहले आपको पता है कि वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपको मस्जिद के सामने तालाब मिलेगा मेन दरवाज़े के सामने। उसके बाद ये सारी मस्जिद की सहन है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मस्जिद 1635 में शाहजहां ने दाई अंगा के नाम पे बनवाई। दाई अंगा वही जिसने शाहजहां को दूध पिलाया। और ये देखिए कि इसकी एक छोटी सी बगीची भी आपको नज़र आएगी, जो इस बात का सबूत है कि इसके जो वसी और रीज़ बाग था वो ख़त्म करके कैसे तजावुज़ात की ये मस्जिद शिकार हुई और आज ये जो है ना छोटी सी बगीची हमारे सामने मौजूद है। और ये मस्जिद भी पूरी जो मस्जिद है मुगलिया आर्किटेक्चर के मुताबिक सारी बनाई गई मस्जिद है। जैसे ही देखें मुगलिया आर्किटेक्चर में काशकारी होती थी और आर्चीज़ वगैरह बनाई जाती थी। ये मस्जिद भी वैसे ही बनी हुई है, उसी तर्ज़ तमीर के मुताबिक बनाई गई है। इसके ऊपर आप पिचकारी देख लें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फ्रिस्को पेंटिंग कितनी खूबसूरत है और कुरानी आयात बहुत खूबसूरत अंदाज में कुंदाकारी की गई है। उसके बाद आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि शाहजहां ने ये मस्जिद कब और क्यों तमीर करवाई। 1635 में शाहजहां ने ये मस्जिद तमीर करवाई थी। और कहते हैं कि शाहजहां ने कहा कि अम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको हज करवाऊंगा, लेकिन वक्त गुजरता गया। शाहजहां जब बादशाह बन गया तो उसको उसकी दाइया ने, जिसको महरुन्निसा भी कहा जाता है, जिसका मैंने आपको मकबरे का जिक्र किया था, तो उसने याद दिलवाया। तो बादशाह ने उसकी जब शाहजहां ने जब उसकी हज की तैयारी की तो उसने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम की कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो ता क़यामत याद रहे। देखे कि जैसे मैंने उस दिन मकबरे में भी बताया कि न जाने वहाँ किसने बनवाया और कौन रहेगा कौन बसेगा। तो फिर दाहिया के उस नाम पे शाहजहां ने ये मस्जिद तमीर करवाई और जो आज हमारे पास दाई अंगा के नाम से जानी जाती है मस्जिद। तो ये देखिए कि इसके ऊपर वही बारीक टाइल लगी हुई है मस्जिद के अंदर। और आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं कि कैसा खूबसूरत खूबसूरत वो माहिर कारीगर थे। उन्होंने देखे ये जाए नमाज के लिए कि यहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी ये खूबसूरत वो डिज़ाइन तैयार किए हैं। और कहते हैं कि सिख दौरे हुकूमत में इस मस्जिद को जो है ना बरूद के लिए इस्तेमाल किया गया, बरूद खाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ हुकूमत आई तो इसको एक जो रेलवे का ऑफिसर था उसका घर भी बना दिया गया। लेकिन ज़माने की सख्तियाँ सहने के बाद आज भी ये मस्जिद हमारे पास अपना खूबसूरत
नमूना पेश करते हुए हमारे पास मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ओरिजिनल वर्क था वो तो ख़त्म हो गया, उसके बाद इसकी बहाली का काम किया गया। अभी ये देखें कि सिर्फ टाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। ये फ्रिस्को पेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरा ख़्याल इसको दोबारा रिफ्रेश भी किया गया है, लेकिन जो है ना वैसा तो खूबसूरत नहीं जब जैसे कि पहले मस्जिद खूबसूरत थी। लेकिन मस्जिदें तो होती ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो है ना लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। माशाल्लाह मस्जिद को आबाद किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये भाईजान हमें मिले हैं यहाँ पे मस्जिद में, तो यहाँ पे मुकामी नमाज पढ़ते हैं आप? जी, जी, बिल्कुल। तो हम वैसे हमारा मैं रहता तो थोड़ा दूर हूँ, हम्म दूर हम्म फासले पर हूँ, हम्म। लेकिन चूँकि इस मस्जिद से काफ़ी दिली लगाव हुआ है क्योंकि ये कदीम मसाजिद में से एक मसाजिद है जी जी। और आपको पता है कि ये क़याम पाकिस्तान से पहले की मस्जिद है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1635 की है जी, ये जी, जी, मस्जिद जी, जी। जी। तो इस हवाले से ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है दिली तौर पर। माशाल्लाह तो दूर माशाल्लाह। से आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, सुकून मिलता है। जी, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में इसको एक ऑफ़िसर का जो घर बना दिया गया। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि तहरीक चली 1901 में। मुंशी नामी जो यहाँ के रहने वाले थे उन्होंने तहरीक चलाई। तो 1903 में जाके इस मस्जिद को दोबारा नमाज़ पढ़ने के लिए जो है ना बहाल कर दिया गया। जी, तो ये था मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा। तो अभी हम अंदर चलते हैं, तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि मस्जिद अंदर से कैसी है। जी, अंदर से मस्जिद कुछ इस तरह की है। अंदर मस्जिद में कोई पुराना काम नहीं मौजूद, नया काम किया गया है। लेकिन जो उसकी जो आर्चीज़ वगैरह है वो मुग़लिया दौर की ही है। अभी मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मस्जिद है और मस्जिद में अदब को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। और लेकिन इस मस्जिद को जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत तबाह जो है ना किया गया था, लेकिन कोशिश की गई है कि इसके आर्ट वर्क को दोबारा जो है ना रिस्टोर किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मस्जिद को नए तर्ज़ तमीर के मुताबिक भी तमीर किया गया है और कोशिश की गई है कि इसकी फ्रिस्को आर्ट को दोबारा जो है ना बहाल किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से मस्जिद कितनी खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती के मुँह बोलता सबूत आपको नज़र आएगी। ये इसके क्योंकि 3 गुंबद हैं, एक ये गुंबद है, एक सेंटर में गुंबद है जो भी मैं पीछे आपको दिखा रहा था। लेकिन ये है कि ये पूरा अभी टाइल का काम किया गया है, पुराना काम यहाँ पे कोई मौजूद नहीं, क्योंकि इस मस्जिद के पे काफ़ी जुल्म ढाए गए थे। तो अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं ताकि नमाजियों को हम परेशान ना करें। तो जी ये था हमारा आज का दाई आंका की मस्जिद का व्लॉग। तो जी सर्दी बहुत हो रही है। इससे पहले कि मेरी कुल्फ़ी जमे, आपको पता है लाहौर में आज जो टेम्परेचर चल रहा है 6 डिग्री चल रहा है। तो चलते हैं अपने घरों को। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। और इस मस्जिद को जब भी आप लाहौर रेलवे स्टेशन आएँ तो स्टेशन नंबर 1 के पास आप आएँ तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसकी एक तारीख़ी हैसियत है। तो फिर अब हम चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।